MOSFET का है उसका ये सारा एक्सट्रैक्शन पैरामीटर है और इस तरह से रिजल्ट आया है, जिसमें NVT जो है सो 0.35 है, आयन इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻5 ऑफ 10⁻⁻16 और ऑन ऑफ रेशियो 10⁻10 आया है। स्लोप स्विंग देखो 30 मिलीवोल्ट पर डिकेड है और ये ट्रांस कंडक्टेंस है। इसको जब मैं रन कराया हूँ तो ये जो है रिजल्ट है। अब क्या है ना, इसमें ये और ये तो तुम्हें पता है, ये करंट वोल्टेज का ग्राफ है, इसको लॉग फाइल में बदल सकते हो इस तरह, तो ठीक ठाक ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा। और ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा डिवाइस का, तो डिवाइस स्ट्रक्चर से हम जब डिफरेंट पैरामीटर्स को शो करते हैं तो उसके लिए क्या है, टूल में कट लाइन में जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कट लाइन सिलेक्ट करते हैं और एक कट लगाते हैं बीचों बीच, तो उससे हमारा ये ऑटोमेटिक डोपिंग प्रोफाइल दिख रहा है। फिर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इस तरह से, और कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या एनर्जी बैंड डायग्राम, सरफेस पोटेंशियल, जो भी निकालना रहता है इस तरह से निकालते हैं। कंडक्शन और बैलेंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें एनर्जी बैंड डायग्राम मिल गया। इतना तो हमें पता है। अब बात यह है कि सर इसका डाटा हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें ऑरिजिन में, ताकि हमारा प्लॉट जो है अपने हिसाब से ऑरिजिन में आए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से फाइल में जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? हाँ सर। अब ये क्या है, यहाँ से जो हम पहले भी यही काम करते थे, इस ग्राफ का जब डाटा लेना रहता था तो यहाँ पे क्या करते थे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करते थे ना। हम्म। अब इस बार क्या करेंगे, टोनी यूजर डाटा, ये देख लो क्या है, टोनी यूजर डाटा, और यहाँ पे ऑल डाटा के जगह पे डिस्प्लेड ओनली। ठीक है, और ये जो फाइल का एक्सटेंशन है इस बार डेट से आएगा, कोई नहीं, कट लाइन, चलो ये डिस्प्ले में डोपिंग को अनसेलेक्ट किया और कंडक्शन बैंड और तुम्हारा बैलेंस बैंड अप्लाई। ठीक है, अब ये जो है तुम्हारा, इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल, देखो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, टोनी यूजर डाटा ऑल डाटा के जगह पे डिस्प्लेड ओनली, डेट फाइल आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट इजी इजी करते हैं ताकि इस बार का पता चलेगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम करेंगे ओपन, और खोजो कहाँ है, ये है इजी है ना, ये देखो आया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे किस में, कॉमा सेपरेटेड में, और ये इजी के नाम से ही CSV फाइल आएगा। अब हम क्या करते हैं, कहाँ था वो फाइल, कहाँ पे मैं रखा था, यहाँ पे होगा, हाँ इसमें, इसमें आज के डेट में कुछ फाइल सब आया होगा, ये देखो, एकदम लास्ट है सर। अच्छा यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ हाँ ये वाला। अब देखो हमें यहीं से एक्सेल फाइल से ही पता चल जाएगा क्या क्या मिला जो। देखो बैलेंस कंडक्शन है, एक्स कोऑर्डिनेट है। हाँ सर। क्या, तो ऐसा करते हैं ना, ऑरिजिन में इस फाइल को कॉपी ऑरिजिन में इंपोर्ट कर देते हैं ना, नहीं तो हम दोनों कॉलम जो है सो सिलेक्ट कर लेंगे। काम बहुत सिंपल है, एक बार सीख जाओ और उसके बाद मेहनत करते रहो, सब हो जाएगा।
इसलिए मैं शुरू डे वन से तुम लोग को मोटिवेट कर रहा था कि बस करो, तो इतना सपोर्ट मिलेगा कि तुम परेशान नहीं होगे, तुम कर लोगे बस। ये देखो, ये एक्स वाई है मेरा। इसमें इंपोर्ट का भी तो ऑप्शन आता है, डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना, इंपोर्ट। और इसमें क्या चूज किया जाए, CSV? हाँ, देखता हूँ कौन सा है। ये नहीं, ये डेस्कटॉप पे। और हाँ, वो फाइल कहाँ गया, सिलवा को बोला। हाँ, रिकॉर्डिंग सिलवा को, रिसर्च DG। और वो फाइल ये रहा, यही है ना, EG। हाँ सर, यही है। ओके, अब क्या पूछ रहा है ये, ओके कर दूं। ये देखो ऑटोमेटिक आ गया, हम लोग जो कॉपी पेस्ट करते थे वो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो तुम्हें पता है क्या करते थे, जो ये अब यहाँ पे इसको प्लॉट, लाइन प्लस सिंबल। देखो दोस्त, आया। हाँ सर। यहाँ से इसका नाम लिख लेते हैं, एनर्जी बैंड। यहाँ से लिख लेते हैं एक्सपोजिशन या चैनल, जो भी है। इसको मोटा पतला करना हो तो यहाँ से हम बेहतरीन, जितना हमारे पास क्वालिटी है पूरा लगा दो तो और बेहतरीन ग्राफ निकल के आएगा। ये सॉलिड विड्थ का है ये, देखो। ये सब सिंबल है, सिंबल कौन सा तुम लेना चाह रहे हो, सिंबल का थिकनेस कितना होगा। 5 करोगे तो पतला हो जाएगा, ये सब है। अब इस सब के लिए थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे एक आध वीडियो देखोगे तो तुम कलाकारी बेहतरीन कर पाओगे। इसमें इसमें पूरा कलाकारी है, ऑप्शन का खेल है। अब जैसे ये लाइन है, इसको थोड़ा सा मोटा करना है, तो लाइन पे क्लिक मार दो। और ये लाइन है, लाइन का ये देखो, 1 से इसको बढ़ा दो, 3 कर दो, देखो और बेहतर लगने लगेगा। ये देखो। अच्छा, ये राइट वाला तो तुम्हें बताया ही था मैंने, ये सब चीजें, टाइटिल फॉर्मेट ये सब, है ना। ये जैसे लेफ्ट था तो टॉप वाले में बंद कर लो, इन आउट सो एक्सिस। हाँ, इन इन मत करो, कुछ मत करो, नन करके एक लाइन खींच दो। देखो, हो रहा है। मैं भी तुम लोग के साथ रिवीजन कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, काफी दिन हो गया था। और इसमें क्या करते थे और कहाँ सिलेक्ट किए थे, कौन सा था, यही था क्या? नहीं, ये ये भी नहीं था, मैं भूल भी जाता हूँ बहुत कुछ। हाँ, ये था। अब राइट में करना है तो ये शो एक्सिस कर लो, इसको भी इन आउट मत कराओ, नन कराओ, नन कराओ। और ये देखो, ये बंद हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये जैसे थिकनेस बढ़ाना है तो इसको 3 कर लो, अप्लाई कर दो। ये देखो, थिकनेस इसका भी बढ़ाना है तो टॉप वाले, राइट वाला सही है, लेफ्ट वाले का भी कुछ बढ़ाना है, 3। सबको एक स्टैंडर्ड में रखो, 3 कर लो। और ये 8 क्या है, ये पता चल रहा है, इसका ग्रिड लाइन है। जैसे देखो 10 अप्लाई किया तो ये देखो, ये चेंज हो गया। ठीक है। अब जैसे और तुम्हें क्या करना है, ये आउट आउट है तो ठीक है। अब लेफ्ट वाला का काम हो गया, तो अब तुम क्या करोगे, बॉटम वाले को कर लो, 3 कर दो इसको भी, तो ये हो गया तुम्हारा। अब राइट टॉप वाले छूट गया, टॉप वाले को भी 3 कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया। ओके करो, थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। अब तुम्हें इसको ला उठा के यहाँ, ये आएगा ना, ये देखो, यहाँ पे तुम लिखोगे बी के जगह पे कंडक्शन। ये कौन सा कंडक्शन है, ये वैलेंस है, ये कंडक्शन है। तो ब्लैक वाले को लिखोगे कंडक्शन, या इसको लिखोगे वैलेंस। अच्छा, ये नहीं करना, मान लो कि तुम्हें और भी यहाँ पे ये मिलेगा ना, ऑरिजिन ये रहा, ये वाला। अब अलग अलग के वैल्यू पे रखोगे तो ये वैलेंस एंड कंडक्शन के इक्वल टू 1 के लिए है, फिर के इक्वल टू 2 के लिए वैलेंस और कंडक्शन रहेगा, एक्सिस एक्स वाला सेम रहेगा। तो फिर इस पांचों को सिलेक्ट करोगे तो फिर 2 लाइन आएगा।
तो वो दूसरा लाइन इस पे ओवरलैप करता हुआ या उसके अगल बगल दिखेगा। तो तुम क्या करोगे, ऊपर कलर फिर चेंज कर दोगे उसमें, ऊपर कुछ और कलर लिखोगे नीचे, और इसको कहोगे ये कंडक्शन ऑफ दिस, कंडक्शन ऑफ दैट, और वायलेंस ऑफ दिस, वायलेंस ऑफ दैट। जैसे पेपर में दिखाया होगा वैसे वैसे तुम्हें एडिट करना है। इसको चाहो तो जैसे करना है चेंज कर लो, यहाँ जो लिखना है वो लिख लो। ये देखो 18 लिखा है, इसको चाहे 26 कर लो। बोल्ड का कोई ऑप्शन होगा, बोल्ड कर दो। ये सब करो। और जैसे यहाँ पे ये एक्सिस ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम वही 1.1 ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है, तो उस हिसाब से वो ठीक है। ये देखो तुम्हारा ये मोटा हो गया, क्योंकि हम जब इसमें लाते हैं ना, पेपर पे जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं टिफ फाइल में, तो क्लैरिटी थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे फोटो इतना बड़ा नहीं लगाते हैं, पेपर में छोटा फोटो लगाते हैं। तो उसके लिए हमें डार्क वाला रहना चाहिए। तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो हमें लग रहा है हो कि नहीं हो तुम लोग। है सर। है सर। है सर। हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो कितना बेहतरीन हो। अब इसको भी ऐसे ही तुम लोग लिखो जो भी है, पोजीशन इन एक्स लिखोगे, और उसको लिखोगे क्या बोलते हैं, इसको एनर्जी बी वाले को एनर्जी बैंड डायग्राम लिखोगे। इसको भी थोड़ा सा कैप पी, POSSION, पोजीशन, ठीक है, स्पेलिंग गलत है तो चेक करना। पोजीशन इन इस, या डायरेक्शन जो भी लिखना है वो लिखो। इसको फिर तुम क्या करो, तो इसको सेलेक्ट कर लो, इसका यहाँ से टाइटल चेंज कर लो, टाइम्स रोमन, TIM, टाइम्स रोमन कर लो, बोल्ड कर लो, बड़ा छोटा करना है वो कर लो। ये देखो, अब क्या चाहिए, कितना बेहतरीन हो गया। इन माइक्रोमीटर ब्रैकेट में लिखना था, इसको भी तुम इसी तरह लिख सकते हो। ये ब्रैकेट होता है यूनिट लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे लिखोगे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन, ENERGY, इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इस ई को हो सके तो कैपिटल करो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गैप डालो, और इसको जो है सेलेक्ट कर लो, और फिर से वही काम, 26 कर दो, बोल्ड कर दो, और यहाँ से टाइम्स रोमन ले लो। थोड़ा सा बोल्डनेस दिखना चाहिए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसको भी कंडक्शन बैलेंस लिख सकते हो। भी लिखोगे, VALS ऐसे करके, मैं शॉर्ट में तत्काल लिख दे रहा हूँ। और इसको भी चाहे तो बोल्ड वोल्ड कर लो, बोल्ड एक थोड़ा फॉर्मेट में रहना चाहिए। इसको भी चाहे तो, सब एडिटेबल है। कंडक्शन बैंड सही लिख रहा हूँ ना, उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ। ये देखो, है लग रहा है सुंदर। अब इसको चाहे तो एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से, ये एक्सपोर्ट। और ऊपर थोड़ा सा। अच्छा हाँ ये, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओपन डायलॉग, अब नया वाले में करूँ। हाँ, तो यहाँ से इमेज टाइप में टिफ यहाँ मिल जा रहा है, तो टिफ ले लो। देखो टिफ एक्टिव पेज, ठीक है, अपना जो भी है यहाँ पे अपने नाम से सेलेक्ट कर लो, EG फाइल नेम, और ये इस लोकेशन पे जाके ये जाएगा, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट किया करना ढंग ढंग से, जहाँ पे रखना है तुम्हें। जैसे ये देखो डेस्कटॉप में हमें वहीं पे ले जाके रखना है, कहाँ पे, जहाँ जिस फाइल से मैं काम कर रहा हूँ। ये सिल्वाको रिसर्च, और इसमें ये वाला फाइल हो गया। ओके कर दो, वो सेलेक्ट हो गया ओरिजिनल। अब ये सारा चीज ठीक है अपना। अब यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दो, ओके कर दो। अब अपने फाइल को ढूंढ के निकालो, ये कहाँ गया, यहाँ पे देखो, और ये रहा भाई साहब आपका इमेज टिफ फाइल।
ये मेरा लैपटॉप जो है अभी चार्ज में नहीं लगा है, तो उसका स्क्रीन का ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन है। ये देखो, ये ग्राफ ठीक ठाक आया। यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखना चाहिए था, और इसको तुम फिर पेपर में लिख, वर्ड में ले लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, तो पेपर में चला जाएगा। बताओ कहाँ पे आप कोई परेशानी है तो ये बताओ। ठीक है सर। तो सर लेंदी अच्छा, काम है थोड़ा, रिकॉर्डिंग लगाना। नहीं नहीं, एक दो बार करने की जरूरत है, उसके बाद तुम देखो प्रैक्टिस कितना मस्त हो जाएगा। हम्म, और तुम्हें कितना एनर्जी ही चाहिए, 3 ही बार तो चाहिए, 3 4 बार चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। हम्म। चलो और कोई बताओ, और कोई तकलीफ है तो बताओ। अच्छा, इसी ऐसे ही उसका भी है। ये देखो, ये इसको तुम हटा दो, ये रहा तुम्हारा एनर्जी, तो यहाँ से डिस्प्ले करके एनर्जी को कर दो बंद। और जो जो तुम निकाल सकते हो ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, चलो इसी हिसाब से रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फिर क्या करोगे, बताते जाओ, अब तुम ही लोग, रिवीजन होगा। यहाँ से क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। कौन सा फाइल सेलेक्ट करोगे, बताओ। टोनी प्लॉट यूजर डेटा वहाँ पे तो डिस्प्ले यूजर, करके यहाँ और पे डेटा। बोला, और यहाँ सर पे अपना डेटा डिस्प्ले करना है लोकेशन ना सर। सेलेक्ट करोगे, यहाँ स्टेट हाँ, ओनली, डिस्प्ले ओनली। यहाँ लोकेशन, और यहाँ फाइल का नेम। हम्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, EF कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके कर दो, और तुम यहीं से फिर फाइल में जाके ओपन, खोजो कहाँ गया वो। ये देखो सेव आ गया, EF वाला डेट यहाँ है। देखो, अब इसको क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करके ओपन फाइल, एक्सपोर्ट, और इस बार करोगे कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं, जो डिस्प्लेड है वही तो है। फिर वहीं जा रहा है, EFCS भी जा रहा है। ये लो, फिर एक्सपोर्ट हो गया। अब कहाँ जाओगे, ओरिजिन में। कहाँ कहाँ लेंदी काम है बताओ। प्रैक्टिस की बात है, फर्स्ट टाइम सीखे हो लग रहा है, आज तुम 4 ठो ग्राफ निकाल लो, तुम्हें कल से ठीक लगेगा फिर। प्रैक्टिस का है। अब बताओ।